हेलो गाइस, आई एम आरती गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और उनका मीनिंग लर्न करने के लिए कुछ फ़नी ट्रिक्स। और ये वर्ड्स आपको काम आ सकते हैं आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए, जो कि फ़र्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काम आ सकती है या आपकी डेली लाइफ में भी काम आ सकती है। सो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेट। अबेट अबेट में हमारा छुपा हुआ है, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन में हम क्या बोल रहे हैं, अब और एट, अब एट। तो यानी इसका अबेट का मीनिंग लर्न करने की ट्रिक हो गई हमारे पास। अब एट मत कर मोटे, करना है तुझे रिड्यूस वेट, करना है तुझे रिड्यूस वेट। तो यानी इसका मीनिंग है हमारा टू रिड्यूस। अब एट मत कर मोटे, मत कर मोटा। अब मोटा और खाता जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अब मोटे को क्या करना है, वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिड्यूस करने के लिए उसे ज़्यादा एट नहीं करना। तो अब एट मत कर मोटे, क्योंकि करना है तुझे रिड्यूस वेट। तो यहाँ से हमारे पास इसका मीनिंग निकल के क्या आ गया, टू रिड्यूस। और ये इसकी याद करने की एक फ़नी ट्रिक हो गई। ठीक है, सेकेंड वर्ड हमारे पास आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट, अब इसमें क्या छुपा हुआ है, अब डकैत। डकैत यानी हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं डकैत से। डकैत कौन, मतलब एक तरह से जो हाई प्रोफाइल चोरी करते हैं तो उनको हम डकैत बोल सकते हैं। डकैती करना यानी जो डकैती करने वाले लोग होते हैं। तो यानी इसकी ट्रिक क्या हो गई, अब डकैतों ने डकैती त्याग दी है। डकैतों ने डकैती त्याग दी है या छोड़ दी है। तो यानी छोड़ना से यानी त्यागना से रिलेटेड इसका मीनिंग हो गया। तो यानी अब डिकेट का मीनिंग हो गया टू रिज़ाइन। तो इसका मीनिंग है अबडिकेट का टू रिज़ाइन। रिज़ाइन करना मतलब कोई पोस्ट से रिज़ाइन करना, या जैसे राजा या रानी अपने सिंहासन से रिज़ाइन कर देते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपना ओहदा छोड़ देते हैं। थर्ड वर्ड हमारे पास आता है एक्सोडस। एक्सोडस, अब एक्सोडस में क्या छुपा हुआ है, 110। तो 110 से रिलेटेड क्या हो गया इसका फ़नी ट्रिक कि 110 लोगों ने जगह छोड़ दी इकट्ठे। 110 लोगों ने मिलके कोई जगह छोड़ दी। तो इसका मीनिंग हुआ मास डिपार्चर, या वहाँ से चले गए, मास डिपार्चर ऑफ पीपल। जगह छोड़ दी बोल सकते हैं, या 110 लोग इकट्ठे होकर वहाँ से चले गए। तो यानी इसका मीनिंग हुआ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, और ये इसकी फ़नी ट्रिक हो गई। फोर्थ वर्ड है हमारे पास एब्जेक्ट। एब्जेक्ट में अब क्या क्या छुपा हुआ है, अब जैकेट। हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब जैकेट को जैकेट से, जैकेट मान लो इसको। तो यानी इस वर्ड का मीनिंग है हमारा, एब्जेक्ट का मीनिंग होता है इन वर्स कंडीशन, इन वर्स कंडीशन। और इसको लर्न करने की ट्रिक हो गई, अब जैकेट इज़ इन वर्स कंडीशन, कि जैकेट की अब अच्छी कंडीशन नहीं है। वर्स कंडीशन कर लो, अगर हिंदी में करना है कि जैकेट अब जैकेट अच्छी कंडीशन में नहीं है। दोनों से हमारा पर्पज़ पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ वर्ड हमारा है इमाक्यूलेट। इमाक्यूलेट, अब इसमें क्या क्या छुपा हुआ है हमारा, एक तो ईमा, हम मान सकते हैं ईमा किसी का नाम है, इमाक्यूलेट। तो यानी इसका मीनिंग होता है हमारा क्लियर इमेज बोल सकते हैं, क्लियर इमेज, या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट एरर, या फिर बोल सकते हैं हम इसको परफेक्टली क्लीन। किसी भी चीज़ में कोई एरर नहीं है या फिर कोई चीज़ परफेक्टली क्लीन है, क्लियर इमेज है, उसको हम बोलते हैं इमाक्यूलेट। तो इसकी ट्रिक हो गई, ईमा क्यों लेट आई, मतलब हम ईमा को कह रहे हैं, ईमा तुम क्यों लेट आई, तुम्हारी इमेज तो बहुत क्लीन थी, क्लियर थी, या परफेक्टली क्लीन थी, विदाउट एरर थी, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हम अपना पर्पज़ पूरा करने के लिए। सिक्स वर्ड हमारे पास है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब कुछ होने वाला,
कुछ बहुत जल्दी अभी होने वाला है, जैसे मान लो किसी को इंट्यूशन आ गई कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या वर्ड छुपा हुआ है, इन अ मिनट। इमिनेंट में हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं इन अ मिनट, तो यानी इसका मीनिंग हो गया अबाउट टू हैपन, कि कुछ होने वाला है, अबाउट टू हैपन। और इसकी ट्रिक हो गई इसी में छिपी हुई कि हमें क्या करना है कि वर्ड्स में से देखना है। ट्रिक निकालने के लिए हमें उस वर्ड में से ढूंढ लो कि हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उसके मीनिंग से। तो इन ए मिनट यानी कि जस्ट मिनट में कुछ होने वाला है। 7 वर्ड हो गया हमारा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, अब एट्रोसिटी किससे रिलेट कर रहा है, मेट्रो सिटी से। एट्रोसिटी हमारा किससे रिलेट कर रहा है, मेट्रो सिटी से। और एट्रोसिटी का मीनिंग हमारा हो गया इन्वॉल्व इन वायोलेंस। इन्वॉल्व इन वायोलेंस इसका मीनिंग है एक्चुअल। और इसकी ट्रिक हम कर सकते हैं कि मेट्रो सिटी वायोलेंस में इन्वॉल्व होती हैं, वायोलेंस में इन्वॉल्व होती हैं। देखो ये हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट हम एक ट्रिक निकाल रहे हैं कि भाई कोई मेट्रो सिटी है, मान लो मेट्रो चल रही है, वहाँ स्टेशन पर बहुत भीड़ भड़ाका है, तो मतलब वहाँ पर वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेट्रो सिटी क्या होती हैं, वायलेंस में इन्वॉल्व होती हैं। ये हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम मेट्रो सिटीज़ के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, जस्ट हम एक फनी ट्रिक बना रहे हैं एट्रोसिटी का मीनिंग लर्न करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th वर्ड गोरी। सीधा सीधा मीनिंग है गोरी हम किसको बोलते हैं, जिसका कलर साफ़ होता है तो उसको हम गोरी बोल देते हैं, जिस लड़की का रंग साफ़ होता है फेस का, है ना। तो हम यानी गोरी लड़की से रिलेट कर सकते हैं इसको, गोरी लड़की। और इसका गोरी का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, इन्वॉल्व ब्लडशेड इन वायलेंस। यानी जब वायलेंस इतनी हो जाती है कि उसमें ब्लड शेड, खून खराबा हो जाता है, मार पिटाई हो गई फिर बहुत ज़्यादा घातक टाइप से, और खून खराबा होने लग गया उस वायलेंस में, उसको हम बोलते हैं गोरी। तो इसकी ट्रिक हो गई गोरी लड़की के पीछे वायलेंस के साथ साथ खून खराबा भी हो गया, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, सिंपल। नेक्स्ट हमारा 9th वर्ड है एबहोर। अब और इसमें क्या घुसा हुआ है, क्या मीनिंग, मतलब क्या ट्रिक बन जाएगी इसकी, अब और यानी इसका मीनिंग है जो वो होता है डिसलाइक। तो इसकी ट्रिक हो गई अब और पसंद नहीं करता मैं, या फिर अब तुमको और पसंद नहीं करता मैं, या फिर अब मैं तुमको और पसंद नहीं करता है, तो यानी डिसलाइक। 10th वर्ड हो गया हमारा हीज मनी। अब हीज मनी में कुछ छुपा हुआ है, यानी ह्यूज मनी। ह्यूज मनी मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, ये इसमें ट्रिक की वर्ड छुपा हुआ है। और इसका मीनिंग होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस पर्सन का नहीं होता हीज मनी में, इसमें कंट्री से रिलेट करता है डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब ये एक बड़े स्केल पे डोमिनेंस होती है, मतलब ये नहीं कि पर्सन टू पर्सन वाला डोमिनेंस नहीं है, ये कंट्री से रिलेट करने वाला डोमिनेंस है। तो हीज मनी में ह्यूज मनी छुपा हुआ है। और इसकी ट्रिक क्या हो गई कि ह्यूज मनी जिन देशों के पास है वो दूसरे देशों पर हावी हो जाते हैं। और एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं इसमें अमेरिका, मतलब हम अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ, जस्ट हम मतलब अपनी ट्रिक्स को लर्न करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। सो गाइज़ आज हम 10 वर्ड्स ही करते हैं, और रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ऐसे ही 10 वर्ड्स डेली। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या तुम्हें ये एक ट्रिक मेरी सही लगी या कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।